भाई नेरा जी, जो भी बात कर लें, जो भी सुपरस्टार ये लोग लेकर आ जाएं, भाई घूम फिर के बात जो है वो एबीडी के पास ही आ जाती है। जब तक एबीडी है, मिस्टर 360 है, तो भाई कुछ उम्मीद है, कुछ होप है, बैटिंग ऑर्डर पे ऊपर सुंदर आ जाए, नीचे कोई और आ जाए। लेकिन जब तक एबीडी का बल्ला है, जब तक वो क्रीज पर है, तो ये नदियां पार हो सकती है बैंगलोर की। और आज भी वही हुआ। क्या कहेंगे इस पहले मैच के बारे में और इस शानदार परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि दोनों जो टीम्स है ना, वो एक दूसरी टीम को बोल रही थी कि आप जीतिए, हमें नहीं जीतना। नहीं नहीं, हमें नहीं जीते, क्यों मैच कुछ इस तरीके से चल रहा था। और कुछ चीजें कभी कभार ऐसी होती हैं कि आपके हाथ में नहीं होती हैं, पर कुछ चीज ऐसी है जो आपके हाथ में, कम से कम आप वो तो ठीक करिए। तो अगर आप आरसीबी की बात करें, हमने मिड शो में भी चर्चा करी थी कि अगर एबी डिविलियर्स से पहले पाटीदार आने वाले हैं या कोई और आने वाला है, और वही बात सच हुई है। पिछले साल भी हमने देखा कि एक बार शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर एबी डिविलियर्स से पहले आए और मैच हार गए। चलिए, आज तो जीत गए, जान बच गई। पर इस टीम में मुझे नहीं लगता कि एबी डिविलियर्स नंबर 5 पर आने चाहिए, कि मैक्सवेल भी उनसे पहले आके गए हैं। करेक्ट। तो एबी डिविलियर्स को तो देखिए ऊपर आना चाहिए। तो फिर कम से कम अगर वो खड़े रहेंगे तो मैच यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, अगर आप आरसीबी के दृष्टिकोण से देखें। और हमें तो मजा आया, जैसे वीरू ने कहा कि दोनों टीम ने ना इंटरेस्टिंग बनाया है कि पहले अगर आप आरसीबी की बात करें कि इतनी सारी उन्होंने कैचेस छोड़ी, फिर बॉम्बे की अगर आप बात करें तो कहीं 180-85 बनने थे, वो 160 पे रुक गए। आज भी एक समय जब मैच चल रहा था ऐसा कि आरसीबी को आराम से जीतना चाहिए था, पर उन्होंने खुद इंटरेस्टिंग बनाया। तो कुछ चीजें होती ना कि कभी कभार गेम बहुत सब कुछ टाइट चल रहा है। आज यह चीजें दोनों टीम्स ने ना टाइट करी, क्योंकि शायद पहला मैच भी है टूर्नामेंट का। आप जितनी मर्जी क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी उतना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं भी खेल रहे, थोड़े रस्टी दिखे, तो आगे आते हुए शायद और बेहतर आपको देखने को मिलेगा। पर ओवरऑल एबी डिविलियर्स की मतलब जब तक वो खड़े, जैसे वीरू ने बोला है, या सब सारे क्रिकेट फैन जानते हैं कि एबी डिविलियर्स जब तक क्रीज पे होते तो मैच कभी खत्म नहीं होता। और वैसा भी आज उन्होंने एक बार फिर करके दिखाया। हालांकि इस बार छोड़ दिया आधे में, और ऐसा नहीं कि बड़ी स्ट्रोक लगाने के चक्कर में आउट हुए। अपना सर जरूर दीवार पे मार रहे हुए कि जिस तरीके से रन आउट हुए, कि मुकाबला ये टाई भी हो सकता है, आप हार भी सकते थे। फिर जो मैंने अभी कहा कि दोनों टीम्स बात कर रही थी कि आप जीते, कि जो सिंगल हुआ मोहम्मद सिराज का कोई लेने का रन नहीं था, सिंगल लेने का कोई मूड नहीं था, पर कीपर बड़ा पीछे खड़े थे, ईशान किशन साहब। करेक्ट। शायद वहां रन आउट भी हो सकता था। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं दोनों टीम्स के लिए कि यहाँ से कहीं बेहतर करने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर जो एबी डिविलियर्स हैं, आने से पहले वीरू पाजी एक ट्वीट पड़ी थी उनकी कि मैं आ रहा हूँ हिंदुस्तान, और विराट ने उनसे वापस ट्वीट पे कहा था कि देखो भाई, आ तो रहे हो, लेकिन अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स को तगड़ी रखना, अपना फॉर्म सही दिखाना। और यहाँ पर आके अपना फॉर्म बढ़िया दिखाया है, अच्छी लय में लग रहे हैं। और मिस्टर कंसिस्टेंट, मिस्टर 360, आप क्या कहेंगे इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में आज? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस तो हमेशा ही दमदार रहती है। जब जब वो चलते हैं बैंगलोर के लिए, तो बैंगलोर को जिताकर ही लेके जाते हैं। ऐसा नहीं देखा हमने कि एबीडी चले हों और बैंगलोर हार गई हो। आज जरूर थोड़ा एक समय ऐसा लगा कि 2 गेंद पर 2 रन चाहिए थे, वहां पर जहाँ छोड़ कर गए। जनरली वो छोड़ कर नहीं जाते, खत्म करके ही जाते हैं मैच को। लेकिन उस समय ऐसा था कि 2 बॉल पे 2 रन अगर मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर वो आउट हो जाते तो फिर बैंगलोर थोड़ी मुश्किलों में आ सकती थी। लेकिन कमाल का ये खिलाड़ी है, कितने ही समय तक ये क्रिकेट से बाहर रहे, लेकिन जब आता है तो धमाकेदार शुरुआत करता है। आज उन्होंने दिखाया कि उनसे पहले मैक्सवेल को जरूर भेजा बैंगलोर ने, लेकिन पीछे सबकी होप यही थी कि यार अभी एबी डिविलियर्स हैं तो वो हैं तो हम लोग मैच जीत सकते हैं। शायद इसलिए उनको पीछे रखा हुआ था। बट आशीष ने एक बात सही कही कि भाई, चाहे अगर आपके पास कितनी तगड़े बल्लेबाज हो, वो एबी डिविलियर्स से बेहतर तो नहीं हो सकते। अगर वो बेहतर है तो समझ में आता है कि आप उन्हें पहले भेजे। जब उनसे वो बेहतर नहीं है तो फिर एबी डिविलियर्स को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि वो आगे आएंगे, ज्यादा बोले खेलेंगे तो शायद यहाँ तक नौबत आने ही नहीं देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और नेरा जी, ये क्या है इस बैंगलोर की टीम के बारे में कि मतलब खुफिया रखते हैं कि बैटिंग ऑर्डर जब होता है तो कोई पता नहीं होता है कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पर और वहीं पर मैच शुरू हो गया था, तुम देखे थे वहां पर वॉशिंगटन सुंदर भाई साहब जो हैं अंदर ओपन करने आ गए हैं विराट कोहली के साथ। तो ये जो है सोच बैंगलोर की कि हर एक बारी कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, ये कहाँ तक सही है, कब तक इन्हें ऐसे करना चाहिए? और आज कैसा लगा आपको? देखिए, वॉशिंगटन सुंदर बतौर सलामी बल्लेबाज आए, हमने मिड शो में भी बात करी थी, पहले भी बात करी थी कि चलिए मैं समझ सकता हूं, पर नंबर 3 पर मेरे हिसाब से तो हाँ, अगर विकेट गिर गई पहले ओवर में, दूसरे ओवर में आप 160 चेज कर रहे हैं, चलिए आप नया खिलाड़ी आपने लिया है, वो ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, तो आपने कहा चलिए उनको चांस दे देते हैं। एबी डिविलियर्स को तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पर एक बार जब ऊपर से 2-3 ओवर निकल गए, आपकी उतनी साझेदारी हो गई और वॉशिंगटन सुंदर उतनी लय में दिखे नहीं, पर जब कुणाल पांड्या ने आउट किया उसके बाद एबी डिविलियर्स को आना चाहिए था। मैं कहता हूँ चलिए आप ग्लेन मैक्सवेल को भेज दीजिए, क्योंकि हमेशा सोचिए कि खेल आप ऊपर से संभालिए, क्योंकि नीचे आपके पास कुछ ऑलराउंडर के
तरीके के ना खिलाड़ी हैं, जैसे हर्षल पटेल बल्लेबाजी कर लेते हैं, काइल जेमिसन बल्लेबाजी कर लेते हैं, डैन क्रिस्टन है कि जो बैट्समैन हु कैन बॉल है, तो नीचे तो आपने बाद में घुमाना ही घुमाना है। पर अगर एबीडी जैसा बल्लेबाज अगर खड़ा हो जाएगा और उनके पास समय होगा तो ये मैच 20वां ओवर छोड़िए, आप ना जिस तरीके से खेल रहा था 18वें 19वें ओवर में भी वो खत्म कर देंगे। तो वहां पर जरूर इनको विचार विमर्श करना चाहिए कि एबी डिविलियर्स मेरे को तो किसी भी एंगल से इस टीम में ना इस बारी ना पिछली बारी नंबर 5 के बल्लेबाज दिखते हैं। 4 से नीचे एबी डिविलियर्स कहीं नहीं आने चाहिए। आरसीबी जीत जरूर गई कि ये 2 पॉइंट जब आप शुरुआत करते हैं, और आरसीबी जैसी टीम के लिए जीत का इंजेक्शन ज्यादा आवश्यक था मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस तो हमने देखा कि 8 साल में पहला मैच कभी भी नहीं जीती, फिर भी 5 बार जीत गई है ट्रॉफी। करेक्ट। तो अगर यहाँ से आप जो जीते हुए मैच है आपके हाथ से अगर आप जाने देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी बैटिंग ऑर्डर, या जैसे कहते हैं ना कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, की जो चीज आपकी हाथ की है कि आपका बैटिंग ऑर्डर किसको कब ओवर देना है, टॉस जीत के क्या करना है, आपके 11 क्या होने हैं, वो सब तो आप बेहतर कर ही सकते हैं। तो जरूर विराट कोहली को, टीम मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि इस खिलाड़ी को नंबर 5 पे भेजना सही नहीं, चाहे आपने 160 बनाना है चाहे 180 बनाना है।